आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। रोमन डिक्टेटर जूलियस सीजर का जन्म आज ही के दिन 100 ईसा पूर्व में हुआ था। जूलियस सीजर शुरुआत में एक पादरी थे, लेकिन बाद में रोम की सेना में शामिल होकर एशिया जीतने के अभियान पर निकल पड़े। जूलियस सीजर ने ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका पर जीत हासिल की। जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की थी, जिससे 12 महीनों और 365 दिन का कॉन्सेप्ट दुनिया को मिला। इस कैलेंडर को करीब 1600 वर्षों तक इस्तेमाल किया गया। वर्ष 1830 में आज ही के दिन स्कॉटिश चर्च कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। उस समय स्कॉटिश चर्च कॉलेज का नाम द जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन था। इस कॉलेज की स्थापना अलेक्जेंडर डफ और राजा राम मोहन रॉय ने की थी। राजा राम मोहन रॉय को बंगाल के नव जागरण के लिए भी जाना जाता है। 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में बंगाल में हुए समाज सुधार आंदोलनों और साहित्य, कला और संस्कृति में हुई प्रगति के दौर को बंगाल का नव जागरण कहा जाता है। उस समय कई इंस्टीट्यूशंस इस सुधार आंदोलन से जुड़े थे, जिनमें स्कॉटिश चर्च कॉलेज भी शामिल था। वर्ष 1923 में आज ही के दिन अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी के ऊपर हॉलीवुड साइन लगाया गया था। माउंट ली नामक पहाड़ी पर लगे इस हॉलीवुड साइन को 1923 में एक विज्ञापन के तौर पर लोकल रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए लगाया गया था। उस समय यहां हॉलीवुड की जगह हॉलीवुड लैंड लिखा हुआ था। बाद में इसे 1949 में आधिकारिक तौर पर हॉलीवुड कर दिया गया। खास बात यह है कि इस विज्ञापन को सिर्फ 18 महीनों के लिए ही लगाया जाना था, लेकिन बाद में यह अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री का एक इंटरनेशनल सिंबल बन गया और आपने भी इसे कई बार देखा होगा। 3D कॉम्बिनेशन पजल रूबिक्स क्यूब को आप में से बहुत सारे लोगों ने सुलझाया होगा। आज ही के दिन वर्ष 1944 में रूबिक्स क्यूब के आविष्कारक अर्नो रूबिक का जन्म हुआ था। अर्नो रूबिक एक हंगेरियन आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने बुडापेस्ट कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स में प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में काम किया। इसी दौरान वर्ष 1974 में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इस मैजिक क्यूब को डिजाइन किया था। खुद अर्नो रूबिक को इस क्यूब को सुलझाने में 1 महीने का समय लगा था। मशहूर शास्त्रीय संगीतकार केसरबाई केरकर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1892 में हुआ था। वो जयपुर के अतरौली घराने के संस्थापक अल्लादिया खान की शिष्या थी। केसरबाई केरकर ने सिर्फ 8 साल की उम्र में ही गायकी सीखनी शुरू कर दी थी। केसरबाई केरकर के एक गीत को वॉयेजर 1 और 2 अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस गीत का शीर्षक था जात कहां हो। यहां नोट करने वाली बात यह है कि महान संगीतकार बाक, मोजार्ट और बेथोवन के साथ केसरबाई केरकर के गीत को भी अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो हर भारतीय के लिए एक सम्मान की बात है।